Welcome to Takla Coder. बॉस टकलू बॉस। सो हमें गूगल पर आ जाना है एंड सर्च करना है जीएफसी प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ द डे पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर सॉल्व प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे आ चुकी है। सबसे स्टार्टिंग में हमें पढ़ना होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पहले कि आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद में लॉजिक्स बनाना स्टार्ट करें। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। Given a doubly linked list, each node is at most k indices away from its target position. The problem is sort the given doubly linked list. The distance can be assumed in either of the direction left or right. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट होगी, उसमें जो भी नोड है वो अपनी पोजीशंस के इंडाइसेस पीछे या के इंडाइसेस आगे होना चाहिए। मतलब जहां पर वो है उससे के इंडाइसेस आगे होगा या फिर पीछे होगा। हमें एक शॉर्टिंग लगानी है ईच के इंडाइसेस के अंदर। हम हमारे पहले एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो हमारी डबल लिंक लिस्ट दी हुई है वो है 3 2 1 5 6 4 और के की जो वैल्यू है वो 2 है। के की वैल्यू का डायरेक्टली मतलब है कि हम जो 3 को है उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें या तो 3 से आगे के दो नोड्स में मिल सकती है या फिर पीछे के दो नोड्स में मिल सकती है। अब 3 हमारा स्टार्टिंग नोड है तो उसके पीछे तो कोई नोड होगा नहीं, मतलब बैकवर्ड हमें यहाँ जाना नहीं है। अब फॉरवर्ड में हमारे पास में है 2 और 1, उनमें से मिनिमम जो एलिमेंट होगा उसके साथ हम 3 को रिप्लेस करेंगे तो 3 1 से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 2 3 5 6 4। लाइकवाइज ऐसे हमको हर एक नोड के आगे के दो एलिमेंट लेने हैं, पीछे के दो एलिमेंट लेने हैं। तो एग्जैक्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नोड्स आ रहे हैं, उनमें से जो मिनिमम है उसको सबसे स्टार्टिंग में रखना है। ऐसे करके लाइकवाइज में शॉर्ट करते हुए जाना है। ऐसे ही जो फाइनल शॉर्टिंग के बाद में रिजल्ट आ रहा है, जिससे फर्स्ट जो आउटपुट है पहली एग्जाम्पल का वो है 1 2 3 4 5 6। अब सेकंड वाली लिंक लिस्ट में हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल है 5 6 7 3 4 4 और के की वैल्यू दी हुई है 3। इसमें हम आउटपुट देखें तो क्या आ रहा है 3 4 4 5 6 7। सिंपल है, इसमें 3 एलिमेंट आगे तक देखना है और 3 एलिमेंट पीछे तक देखना है। टोटल 7 एलिमेंट्स में जो मिनिमम होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऐसे करके हमें शॉर्टिंग लगानी है। अब जैसे कि मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो जो मेन थिंग होती है कि पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है इस प्रॉब्लम की कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बाय रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थिंकिंग अबाउट द लाइक अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल्स कि एग्जाम्पल एक्चुअल में है क्या। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम इसमें जो कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्चुअली स्पेस कितना ले सकते हैं हम, तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपका कोड इन्हीं पर टेस्ट होता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड थी उस पर डिजायर्ड फॉर्म मतलब किसी भी इनपुट पर वो चल पा रहा है या नहीं। साथ में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट दिए होते हैं इन द केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंडिंग, लाइक आपका कोड n इंटू लॉग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कब आएगा। क्योंकि इसमें जो लिमिट है नोट्स की जो लिमिट है 10⁵ है और जो k हो सकता है वो हमारे नोट के इक्वल हो सकता है, मतलब 10⁵ के इक्वल हो सकता है। और साथ में जो नोट का डेटा है वो 10⁹ है। तो ये सारी कंस्ट्रेंट भी हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, आप अपना लॉजिक सोचे। साथ में मैं अपनी अप्रोच भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं कैसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द अप्रोच। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जांपल 3 2 1 5 6 4 and k equal to 2. Initially I'm taking three elements, starting three elements 3 2 and 1 and taking the smallest element and put it into the first position. Then the resultant linked list will be this particular linked list 1 2 3 5 6 4. Then again taking the next three element 2 3 5 from the updated linked list. Then again arrange it in the ascending order. After that again I'm taking the 3 5 6, then arrange it into the ascending order. Then again I'm taking 5 6 4 and arrange it into the ascending order. Then likewise I'm doing this particular thing and I get the result 1 2 3 4 5 6, which is the equivalent to the example. In the example we can see. Let's try to code for this particular thing, and in the screen you can see the prerequisites to solve this particular problem by my approach. So let's start coding. स्टार्टिंग में पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हेड पॉइंटर है अगर वो नल है तो उसको रिटर्न कर देते हैं वैसा का वैसा ही। इफ नॉट हेड इक्वल टू
और एक नोट हेड अगर लिख देंगे तो वो चेक कर लेगा, रिटर्न हेड कर देंगे। देन यहाँ पे मैं दो पॉइंटर बनाने वाला हूँ, एक न्यू एच जो हमारी नई लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंटर होगा, और एक टेल पॉइंटर जो हमारी जो नई लिंक लिस्ट है उसको आगे तक लेके जाएगा, मतलब लास्ट नोड तक लेके जाएगा। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग नोड को यूज कर लेंगे तो वो स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा। एक प्रायोरिटी क्यू बनाने वाला हूँ जिसमें मैं हमारे सारे एलिमेंट्स को स्टोर करूंगा, ताकि जो इनबिल्ट शॉर्टिंग होती है उसमें, उसके थ्रू मैं इस पर्टिकुलर कोड को चला पाऊँ। सो उसमें इनबिल्ट होता है हमारे पास जो ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, बट हमें यूज करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। सो मैं इसमें कंपेरेटर फंक्शन यूज करूंगा जिसके थ्रू मैं उसकी वर्किंग को चेंज कर सकता हूँ। लाइक मतलब उसमें जो इंटरनल शॉर्टिंग होती है उसकी शॉर्टिंग मैकेनिज्म को चेंज कर सकता हूँ, अपनी कंडीशन दे सकता हूँ। सो इसे ये हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली है एम एन नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे कंपेरेटर फंक्शन लिख लेते हैं, उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में लिखते हैं स्ट्रक्ट कंपेयर करके। उसके अंदर हमें बुल ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि हम बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे हम ये कोड लिख लेते हैं बुल ऑपरेटर, देन उसके पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम नोड बना ले लेते हैं हमारे ए और बी नोड जो हमारे पास आने वाले कंपैरिजन के लिए, जो हमारी प्रायोरिटी क्यू सेंड करती है। क्योंकि हम इसका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं तो हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन लिखेंगे हम। तो मैं इसी को कॉपी करके सेकंड नोड बना देता हूँ बी। देन हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है ए का डेटा ग्रेटर देन बी का डेटा, सिंपल। देन सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर का लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लास्ट में सेमीकोलन भी लगाते हैं, तो उसको कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये ऊपर का सारा स्टफ हटा देता हूँ ताकि कोड क्लियरली आपको दिखाई दे। देन अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैंने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को पहले मैं अपनी लिस्ट में लूंगा, लाइक अपनी प्रायोरिटी क्यू में ले लेता हूँ। सो आई को 0 से इनिशियलाइज करके उसको k+1 तक रन कराना है, एंड हर बार इंक्रीज बाय 1 करना है। और एक टेम्परेरी नोड बना लेता हूँ जिसमें से जिसकी जो वैल्यू मैं स्टोर करता जाऊंगा हमारे प्रायोरिटी क्यू में, जो नोड स्टोर करता जाऊंगा हेड से लेकर। ठीक है, हेड से उसको इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद में लूप में आके पहले जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है एम एन, उसके अंदर मैं स्टोर करता जाऊंगा। साथ में यहाँ पे एक कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि जो टेम्परेरी वेरिएबल है हमारा, वो भी अगर नल हो जाता है तो भी ब्रेक हो जाए, जरूरी नहीं कि वो के टाइम ही चले, हो सकता है कि इससे कम एलिमेंट्स हो हमारे पास। सो अब रन करते हैं और उसमें पुश कर लेते हैं, पहले हर बार टेम्परेरी नोड को पुश करना है जो भी हमारा पर्टिकुलर नोड आता जा रहा है, और उसको एक आगे बढ़ाता जाना है बाय नेक्स्ट करके, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर। सो अब इतना हो जाने के बाद में हम जो फाइनल कोड लिखेंगे उसमें हम एक्सट्रैक्ट करके करके हमारा मिनिमम एलिमेंट हमारी प्रायोरिटी क्यू से। सो सिंपल सा कोड है, हम चेक कर लेंगे कि जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक कंसिस्टेंट हमें ये कोड लिखना है, तब तक हमारा जो लूप है वो वर्किंग में रहेगा। फिर एक मैं टेम्परेरी नोड बना लेता हूँ वापस, हर बार हमारा जो मिनिमम नोड होगा, जैसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो कहाँ पर होगा, प्रायोरिटी क्यू के टॉप टॉप पर होगा, टॉप एलिमेंट होगा। उसको एक्सट्रैक्ट किया टी के अंदर, देन उस पर्टिकुलर नोड को हम पॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर चेक करेंगे कि हमारा जो न्यू नोड है, जो नई लिस्ट हम बनाने वाले हैं, उसका अगर पहला नोड हमारा अगर नल होता है तो हम उसको जो हमारा अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट आया है उससे हम चेंज कर देंगे, लाइक उसका एड्रेस उसमें डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो टेल है उसके प्रीवियस को नल कर देंगे क्योंकि अब पीछे कोई एलिमेंट है नहीं। उसके बाद में हम अब अगर ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो न्यू पॉइंटर है, एक न्यू लिंक लिस्ट का पॉइंटर है वो पहले से हो चुका है फिल, सो हम अब क्या करेंगे, जो हमारा टेल पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे टी को, एंड टी के प्रीवियस में हम क्या कर देंगे, टेल को डाल देंगे और टेल इक्वल टू टी कर देंगे। ओके, टेल इक्वल टू, देन इतना होने के बाद में यहाँ पे कंडीशन और लगानी कि अगर जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है वो अगर अभी भी रिमेनिंग है, लाइक वो नल नहीं हुआ है, तो हर बार टेम्परेरी एलिमेंट को हम अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड भी करते जाएंगे। अब चेक कर लेंगे इफ टेम्प, अगर टेम्परेरी वेरिएबल में नल नहीं होगा तो वो इफ के अंदर आएगा, फिर हम उसको पुश कर देंगे हमारे प्रायोरिटी क्यू में जिसका नाम हमने रखा है एम एन। उसके बाद में उसको नेक्स्ट करते जाएंगे। हाँ, देन बाहर आकर हमारा जो टेल वेरिएबल है उसके नेक्स्ट को नल पॉइंटर कर देंगे ताकि हमारी लिंक लिस्ट एंड होने के बाद में वो नल हो जाए। सेम उसके बाद में हम हमारा जो न्यू पॉइंटर हमने बनाया था उसको रिटर्न कर देंगे यहाँ से। सो अब हम इसे कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं, हम पहले सारा कोड देख लेते हैं एक बार। हाँ, सारी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं। सो अब चेक कर लेते हैं इसे कंपाइल एंड रन कर कि ये कोड हमारा सैंपल टेस्ट केस पे चल रहा है या नहीं है। ओके, तो लेट्स चेक। सो हमारा ये कोड है, एक कुछ इशू है इसमें, लेट मी चेक क्या इशू आ रहा है। ओके ओके, कंपेरेटर फंक्शन
Bool operator. Oh, okay. Bool operator have the parenthesis. Okay. Let's again compile and check. What was the issue? Then I have issue which is okay. I forgetly used the dot at the last. Yeah. Okay. Tell का next. ठीक है. Compile and run. Let me check. Entire code is working. Oh, okay. Okay. I use something back. Okay. Change this particular thing. A का डेटा अगर बड़ा है तो ही वो रिटर्न ट्रू करे. ठीक है. Compile and run. Now the code is wait a minute. Yeah, it's passing the sample test case. Let's try to submit it. Okay, yeah, all test cases passed. Thank you so much. If you like the video, please do consider subscribe and share with your friends who really interested in coding.